ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही अजीब है कि हर मंत्र के पीछे एक विज्ञान छिपा होता है, एक रहस्य छिपा होता है। तो वो रहस्य क्या होता है, उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अब आते हैं मित्रों चर्चा पर। मित्रों, किसी स्त्री की उत्तेजक आवाज से आप अपने में उत्तेजना महसूस करते हो। कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है तो आप भड़क जाते हैं। कोई अपशब्द कह देता है तो आप अपने को अपमानित महसूस करते हैं। और सोते समय आपको कोई भी आवाज देता है तो आप जाग जाते हैं। किसी मनपसंद गाने और उसके संगीत को सुनकर आपका मन नाचने के लिए आतुर हो उठता है। कोई आपसे प्रेम भरे केवल 2 शब्द बोल दे तो आप खुश हो जाते हैं। ये सब हमारे सबके साथ होता है और इसमें शास्त्र ज्ञान की कोई बात नहीं है। मित्रों, जो आप ये कहें ये कहीं किस शास्त्र में लिखा, इसमें शास्त्र ज्ञान की कोई बात नहीं है। और ये सब हमारे आपके अनुभव की बात है। किसी लड़की की उत्तेजित आवाज आपको उत्तेजित कर देती है। ये सब क्या है? ये शब्द का कंपन है जिसने तुम्हारे अंदर उत्तेजना पैदा की है, आपको भड़का दिया है, आपको मार पीट व गाली देने को विवश कर दिया है। सिर्फ आपके कानों में कुछ शब्द ही तो पहुंचे। तो मित्रों, ये सब शब्द शक्ति का कमाल है और इसी प्रकार मंत्र ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं और अपने अंदर भयंकर ऊर्जा समाहित किए हैं। प्रत्येक शब्द में ऊर्जा भरी है। यही ऊर्जा हमारे जीवन में आदि भौतिक, आध्यात्मिक व आदि दैविक तीनों स्तरों पर कार्य करती है। यह ऊर्जा विस्फोटक भी होती है और ये रचनात्मक भी होती है। यह ऊर्जा दोनों काम करती है। अगर आप इन शब्दों में भरी ऊर्जा को रूपांतरित करना सीख लो तो आपके अंदर सम्मोहन शक्ति, रचनात्मक शक्ति, विध्वंसक शक्ति ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। मंत्रों का विज्ञान कुछ ऐसा ही है जिसका प्रत्यक्ष उच्चारण करने से प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे
जीवन पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। मित्रों, जब कोई शब्द सुनते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसमिशन द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और क्योंकि आपको किसी ने गाली दी है तो आप भी गाली देने लगते हो, मारपीट की है मारपीट करने लगते हो। जैसी तुम्हारी वृत्ति है वैसा ही निर्णय आप लेते हैं। कभी कभी क्रोध में आप आत्महत्या तक भी जैसे जघन्य अपराध भी कर बैठते हैं। शब्द शक्ति तुम्हें उकसा देती है, तुम्हारी भावना बदल देती है, तुम्हारे शरीर पर प्रभाव डालती है। और तो मित्रों, यही सब मंत्र में होता है, यही सब मंत्र में होता है। मंत्र का हर अक्षर कंपन करता है। ब्रह्मांड में सब कंपन ही तो है। ब्रह्मांड में कुछ नहीं, केवल कंपन के अलावा कुछ भी नहीं है। शब्द ही कंपन करता है। शब्द ऊर्जा का रूप है तो कंपन तो होगा ही। यदि शब्द ही कंपन करता है, शब्द ऊर्जा का रूप है, तो कंपन अवश्य करेगा। यदि आप कहें कि शब्द में कोई कंपन नहीं होता है, तो अपने पास में तेज आवाज में ढोल नगाड़े बजवाइए, फिर देखिए आपके पास की वस्तुएं हिलना शुरू हो जाएंगी। मंत्र के कंपन सारे हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा छोड़ते हैं। इसलिए मंत्र का कार्य मित्रों अलग अलग होता है। एक ही मंत्र सबके लिए लागू नहीं होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मंत्र आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए खराब हो सकता है, और जो दूसरे के लिए अच्छा है वो आपके लिए खराब हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए किसी भी उद्देश्य से हो, मंत्र अलग अलग होता है। जब मंत्र का उच्चारण स्थूल स्तर पर करते हैं तो भी इसके कंपन सूक्ष्म स्तर पर होते हैं, और उन कंपनों द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। हम मंत्र इसके देवता के अनुरूप बनने लगते हैं। हमारी वृत्ति मंत्र के समान हो जाती है। मन व बुद्धि स्तर पर कंपन होने पर हम मंत्र के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आतुर यानी व्याकुल हो उठते हैं। मित्रों, मंत्र 4 अवस्थाओं में होकर गुजरता है। पहली अवस्था है निश्चित संख्या में जप, दूसरी अवस्था है दशांश हवन करना, तीसरी अवस्था है मार्जन करना, चौथी अवस्था है तर्पण। आदि प्रक्रियाएं हैं जो मंत्रों को सिद्धि तक पहुंचाती हैं। तब मंत्र प्रयोग करने के लायक होता है। वैसे आज दिखा दिया जाता है कि ये मंत्र इतने बार जप लीजिए और आपका कार्य शुरू हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, मंत्र हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। सभी व्यक्तियों के लिए एक ही मंत्र कार्य नहीं करता है। एक के लिए लाभदायक है, दूसरे के लिए हानिकारक होता है। ये मंत्र के देवता से पता चल जाता है, लेकिन सभी इसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो मंत्रों के चमत्कार भी प्रत्यक्ष होते हैं, इसीलिए मुझे शंका नहीं है। आपका मन करे तो प्रयोग करके स्वयं आप देख सकते हैं।
आशा है कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लेना और अपने मित्रों में शेयर भी करना। यदि वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो हमें एक कमेंट भी कर देना। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।